श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाधार का पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उबझायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं नमो लोये सव्यसाऊणं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करूंगा कि अपने ओजस वाणी से धर्मोपदेश दे के हमें धर्म लाभ दे। नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि शैर सिरेणि विहो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, कल यहाँ पर आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में हैं, गाथाओं के माध्यम समझा रहे थे कि जब तक ममकार है तब तक दुख है, और जब तक दुख है तब तक मुक्ति के उपाय नहीं। आचार्य भुवन आज विश्व साजी महाराज इसी पर अपनी देशना को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि धन्य है वे जीव जिनके अंतस में सम्यक की ज्योति जली हो। बाहर के दीपकों का प्रकाश, बाहर द्रव्यों का ही दिग्दर्शन होता है, लेकिन भीतर में स्वभाव का दर्शन कराने वाला कोई है तो सम्यक ज्योति है। बाहर की ज्योति से, बाहर के दीपक से तो बाहर की वस्तुएं दिख जाएंगी, लेकिन अंतरंग के स्वरूप को यदि बोध करना है, वास्तव में मैं कौन हूँ ये जानना है, कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा नाम क्या। क्या है आपका नाम? राजीव। क्या है नाम तुम्हारा? राजीव है तुम्हारा नाम? राजीव, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? राजीव। राजीव नाम है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम राजीव रखा कि तुम्हारा नाम राजीव था? माता पिता ने तुम्हारा नाम राजीव रखा या तुम्हारा नाम राजीव था?
बोलो, क्या किया? रखा। पर तुम्हारा नाम क्या था? तुम्हारा नाम क्या? ये रखा, इसका मतलब ये तुम्हारा नाम था नहीं। अच्छा, एक और बात, रख दिया तो रख दिया, ठीक है। तो ये माता पिता ने तुम्हारा नाम राजीव रख के अच्छा किया कि बुरा किया है? बोलो। कौशिक, अच्छा किया, एक पहचान दी, अच्छा किया। तो कौशिक, जब तुम्हारा नाम नहीं था कौशिक, कोई कौशिक बोलकर गाली देता था, तुमको बुरा लगता था क्या? जब से तुम्हें समझ आई कि तुम्हारा नाम कौशिक है, जब तक तुम्हें नहीं पता था तुम्हारा नाम कौशिक है, तुमको समझ नहीं आता, कोई कौशिक बोलकर भी गाली दे, कोई राजीव बोलकर भी गाली दे, राजीव बोलकर कोई चार बातें करे, तो तुम्हें दुख होता था क्या? क्यों? तब तक मेरा भाव ही नहीं था कि मेरा है नाम। और जब से ये भाव आया कि पिताजी ने मेरा नाम कौशिक रखा है, कौशिक मतलब मैं, तब से दुख प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया कि बुरा किया? अब बताओ बस। नाम नहीं होता तो कम से कम कोई गाली दे भी ना होता तो मुझे तो दुख नहीं होता, मुझे तो कष्ट नहीं होता, मुझे तो पीड़ा नहीं होती। लेकिन जब से वो नाम, ये मेरा नाम है, किसका नाम है? आपका है। आपका है सुनील ये नाम? तो आपका है क्या? रखा गया तो हमको भी पता है, हमारा भी रखा गया है। आपका है क्या? नहीं है, पक्का नहीं है कि है? किसका है? तुम्हारा। तुम कौन हो? शरीर या आत्मा? अब ये तो बता रहे हैं यहां पर, बाहर का प्रकाश करने से तो पदार्थ दिखाई देते हैं कि कौन सा पदार्थ कहाँ पर रखा हुआ है, कौन सा पदार्थ काला है, कौन सा सफ़ेद है, नीला है, पीला है। पदार्थों का ज्ञान होता है हमको। बाहर के दीपक से तो हम पदार्थों का ही बोध कर पाते हैं, लेकिन जब अंतस में सम्यक का दीपक जलता है तो फिर सब चीज़ों का बोध होता है अंदर से। मैं कौन हूँ? शरीर हूँ या आत्मा? जीव हूँ या पुद्गल? कौन हो आप? बोलो। जीव हो या पुद्गल? शरीर हो या आत्मा? कौन हो? कौन हो? शरीर में आत्मा है, शरीर में आत्मा है। और आप शरीर या आत्मा कि दोनों ही? आप कौन हो? शरीर हो या आत्मा हो? क्या हो? बोलो तुम। शरीर में आत्मा तो हमको ही पता है, शरीर में आत्मा है। आप क्या हो? शरीर या आत्मा? आप तो कुछ एक ही हो गए ना, या तो शरीर हो गए या आत्मा हो गए, दो तो नहीं हो सकते। यदि आप शरीर हो तो हम उस आपसे बात करें, यदि आप आत्मा हो तो हम उस आपसे बात करें। तो पंचूलाल जी क्या हो तुम? शरीर की आत्मा है? आत्मा है। एक निर्णय हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। एक एक करके निर्णय करेंगे। जब प्रकाश होता है तो निर्णय एक एक करके होता है कि भैया ये हमारी नहीं है। हम तो क्या था, आपने प्रमोद धोबी को कपड़े दिए धोने के लिए, और धोबी कपड़े लाके चद्दर दिए थे आपने, और चद्दर लाके उसने आपको वापस कर दी। सो आपने बिछा ली, ओढ़कर सो रहे हो आराम से मस्त चद्दर को। लेकिन
कुछ चिन्ह आपने अपनी चद्दर पर बना रखे थे या कुछ चिन्ह दूसरे की चद्दर पर बने हुए थे। जैसे ही आपने चिन्ह देखा, अरे ये तो मेरी चद्दर नहीं है, क्या करोगे? तुरंत हटाओगे, ये हमारी चद्दर नहीं है। पता नहीं किसकी चद्दर लाके दे दी इसने, किसकी बेडशीट दे दी है हमारी, ये ना मेरी बेडशीट है ना मेरी चद्दर है। अब आपको जैसे ही ज्ञान होगा, तुरंत सबसे पहला काम क्या होगा? उसको आप फेंक दोगे। जिसको आप घड़ी करके गंदी ना हो जाए रख रहे थे, घड़ी करके सजा के रख रहे थे, संभाल के रख रहे थे, गंदी ना हो जाए रख रहे थे ना, वो जैसी पता चला, क्या पता चला? अपनी नहीं है। फिर क्या करोगे? सजा के रखोगे, घड़ी करके रखोगे, उसको फेंक दोगे पहले तो। अब ना तो उसे गंदी का तुम्हें विकल्प है, खराब हो रही ना इसका विकल्प है। आप इंतजार करें कल कब जब वो आएगा धोबी, उसको डांट लगाएंगे, वो कहेंगे लो ये लेके जाओ, तुम जिसकी भी है हमारी लेके आओ, ये मेरी नहीं है। जैसे ही वस्तु का ज्ञान होता है, बोध होता है ये मेरी नहीं है, तो तुरंत रिएक्शन आता है। अब आप उसका ध्यान नहीं रखते, अब कोई मतलब नहीं है, वो खराब हो सो हो, गंदी हो सो हो। कोई उस पर पैर भी रख दे तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, कोई उस पर पैर ना रखे तो तुमने तो फेंक दिया। ये अपनी नहीं है, ये किसी और की है, ये चिन्ह तो मेरी चद्दर पर था ही नहीं। सुनील, ऐसा नहीं होता क्या? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोध करना पड़ेगा। ये तो बाहर के प्रकाश से बोध हुआ, अंधेरे में तुमने ओढ़ ली थी, ध्यान नहीं दे रहे थे क्या ओढ़ा था क्या नहीं ओढ़ा। लेकिन जैसी लाइट जली, जैसी प्रकाश हुआ और जैसी चिन्ह आपने देखे, वैसी आपको ये तो किसी और का है, मैं किसी और की वस्तु को क्यों संभालूंगा। तुरंत आपने उसको फेंक दिया। बाहर के प्रकाश से बाहर की वस्तु फेंक दी जाती है, ये मेरी नहीं है। जब अंदर में प्रकाश होता है, अंदर में सम्य की ज्योति जलती है, तो फिर समझ में आता है क्या मेरा नहीं है। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है सब हमारा है, ये शरीर भी हमारा है, सब जगत में जितने भी जड़ पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वस्तु दिखाई दे रही हैं, वे सब हमारी हैं। आपकी हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? ओ पदम जी, ये देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है, टीन का टपरा दिखाई रहा है, देखो दिख रहा है क्या? तो फिर दे दो दे दो, आज चाबी सौंप दो मंदिर को, लो ये हमारी नहीं है, आप सब रखो तुम। हाँ, सौंप दोगे? नहीं दोगे ना, कोई जबरदस्ती लेगा? अरे मेरी चीज छीन रहा है, देखो बचाओ, कोई रोको इसे, ये मेरा स्थान छीन रहा है, ये मेरे स्थान लेना चाहता है। आपका है? नहीं है? पता जी है कि नहीं? अब देखो तो अब बोल नहीं पा रहे बेचारे, क्या बोले महाराज, बोले हाँ तो फंसे और ना बोले तो फंसे। अब चुप ही रह गई, वही बात है। नहीं है? अब ज्ञान हो गया, अब ज्ञान हो गया क्या? क्या राजी हो गया ज्ञान? अब ये देखो प्रसन्न जी बैठे हैं, ना कोई चिंता है ना फिक्र है, अपना कल्याण करें सो नहीं। कहाँ भटक रहे हो? अब तो अपने कल्याण के बारे में सोचो। कौन कौन है तुम्हारा? बेटा है महाराज जी, 2 बेटे मेरे हैं, बहू है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, घर है, परिवार सब मेरा भी यहाँ है। क्या क्या है तुम्हारा प्रसन्न जी? फिर अब क्या सोचा?
तो फिर क्या सोचा? तो क्या सोच रहे फिर? जब तुम्हारा है ही नहीं यहाँ पे कुछ, तो फिर चले चलें क्या? हैं? परिस्थिति कमजोर है कि मनस्थिति कमजोर है? आप जा क्यों नहीं पा रहे हैं? छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो मनस्थिति तो ये बाहर की पदार्थों से बदलेगी नहीं, वो तो तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा, वो तो तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? कोई आएगा बदलने के? तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा पुरुषार्थ से। कैसे करोगे? परिस्थिति कमजोर नहीं होती, मनस्थिति कमजोर होती है। परिस्थिति हमको कभी भी धर्म करने से नहीं रोकती, हमारी मनस्थिति हमको धर्म करने से रोकती है। बीमार होने के बाद भी व्यक्ति भगवान की भक्ति पूजा कर लेता है, स्वस्थ होने पर भी नहीं कर पाता। यहाँ किसने रोका? परिस्थिति ने रोका है, मनस्थिति ने रोका? हम चाहें तो आज इसी वक्त से अपना कल्याण प्रारंभ कर सकते हैं। परिस्थितियां कभी किसी को रोकती ही नहीं है। यदि परिस्थितियां रोकती तो कल एक माँ बोल रही थी, हमने पद्म पुराण में पढ़ा कि एक माँ ने बालक को जन्म दिया और जन्म दे के अपना कर्तव्य हो गया कि जब तक पेट में मैं बेटे को मारूंगी तो नहीं, पेट गर्भ में बेटा है, उसका गर्भपात तो नहीं कराया, उसने जन्म दिया और बस जन्म देकर अब उसके भाग पर छोड़कर निकल गई आप कल्याण के लिए। अब परिस्थितियां देखती, अब इसको बड़ा करना है, परिस्थितियां देखती इसकी शादी करना है, परिस्थिति देखती इसके बच्चे पालना है, परिस्थिति देखती तो कभी कल्याण कर ही नहीं पाते। जब मनस्थिति बन जाए उसी दिन अपना कल्याण कर लेना चाहिए, उसी दिन कर लेना चाहिए। ये शरीर आपका है राजी, नाम है आपका, क्या नाम है आपका? बोलते नहीं तुम राजी कुछ आजकल, एकदम चुप ही रहते। कैलाश जी चुप रहे तो समझ में आता है क्या कैलाश जी? आजकल आप बोलते नहीं बिल्कुल भी, शांत रहते हो। इतने शांत तो आप कभी रहे नहीं। मंदिर में ऐसा लगता है आप होके नहीं हो, पता नहीं चलता। कौन हो आप? कैलाश हो? आप हो? आपका नाम कैलाश? आपका नाम कैलाश है? किसका नाम है या कैलाश? माँ बाप ने रखा, तो मतलब आपका नहीं था ना ये नाम? नहीं था ना, तो क्या नाम था आपका पहले? तो मतलब ये आपका नहीं है, तो आप फिर कैलाश किसका नाम है? आपका नहीं है था। जन्म के पहले तुम जन्म लिए थे तब क्या बोले थे? कैलाश पैदा हो गया। तो जन्म लिया था तब भी तुम्हारा कोई नाम नहीं था। जन्म लिया था जब कोई नाम नहीं था, तो मतलब ये तुम्हारा नाम नहीं है। फिर तुम्हारा नाम क्या है? जन्म लिया था जब किसी ने नहीं कहा कि सुनील पैदा हुआ, कि प्रमोद पैदा हुआ, कि राजीव पैदा हुआ। जीव ने जन्म ले लिया। एक जीव ने आज जन्म लिया। फिर माता पिता ने सोचा कि इस जीव का व्यवहार हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक कोई नाम नहीं रखेंगे तो इसका व्यवहार नहीं चलेगा, हम कैसे बुलाएंगे। तो एक नाम आपके ऊपर आरोपित कर दिया गया, एक नवीन दुख आपको सौंप दिया गया। आपने खुशी खुशी, ओहो माता पिता ने मेरा कितना अच्छा नाम रखा, माता पिता ने कितना अच्छा नाम रखा, एक दुख आपको सौंप दिया। अब वो एक नाम ये मेरा है, ये नाम मेरा है। अब उस नाम को मैं मेरा पना जुड़ गया। अब कोई उस नाम को लेकर बात भी करता है और हम वहां से निकल जाएं और हमारे कानों में वो बात पड़ जाए,
हो, मेरे लिए ऐसा बोला, मेरे लिए ऐसा बोला? तुम थे कौन पहले ये तो बताओ। मैं वो हूं ही नहीं जिसे बोला जा रहा है। ये नाम, ये व्यवहार, ये शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कोई नाम की जरूरत नहीं है। ये व्यवहार, ये सब इस शरीर के संबंधों के लिए, जितने भी हम व्यवहार चला रहे हैं, जितने भी संबंध बिठा रहे हैं, इसी शरीर के संबंधों का ही है। जब तक ये शरीर है तब तक संबंध हैं, और जिस दिन ये शरीर नष्ट, उस दिन संबंध भी नष्ट। आत्मा निकली शरीर से, उसके बाद शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आप नहीं भी जलाओगे तो अपने आप नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सड़े गले दुर्गंधे इसलिए आप पहले से जला देते हो। आप नहीं भी जलाते तब भी शरीर नष्ट होता कि नहीं होता? हो जाता। आत्मा निकल गई, अब पुद्गल रह गया, और पुद्गल का जो स्वभाव है गलना सड़ना, वो अपनी प्रक्रिया फिर दिखाना शुरू कर देता। अभी भी उसका स्वभाव है, पूर्ण गलन स्वभाव इस पुद्गल का हो रहा है, पुद्गल का पूर्ण गलन स्वभाव इसमें चल रहा है, लेकिन आत्मा के संपर्क रहने से हमको उसमें से दुर्गंध नहीं आ पा रही, हमको सड़ान नहीं आ पा रही, हमको उसका गलता हुआ स्वरूप दिखाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि आत्मा की एनर्जी उसके अंदर है। उस शक्ति के कारण, उस गर्मी के कारण वो वस्तु भी सड़ नहीं रही। जैसे कोल्ड स्टोरेज में आप सामग्री रख देते हैं, तो रखने से क्या हो जाता है, जो सामग्री 2 दिन में खराब होने वाली थी वो सालों साल चल जाती है, 6-6 महीने तक खराब नहीं होती। ये क्या हो रहा है? बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, इसमें सब्जियां 10-10 दिन तक रखी रहती हैं, फ्रेश दिखाई देती हैं। तो जो सब्जी 2 दिन में सड़ने वाली थी वो रख दी कोल्ड स्टोरेज में या मॉल में, उन्होंने ठंडे में, वो आपको सड़ान दिखे, लेकिन सड़ तो रही है, वो दिखाई भले आपको नहीं दे रही, वो आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है। फ्रेश से लेके आ रहे हैं हम, तो कहाँ से लाए हैं? जियो फ्रेश से लाए कहाँ से? रिलायंस फ्रेश से लेके आए। फ्रेश दिख रहा है, लेकिन वो फ्रेश है नहीं है। वो ठंडी के कारण उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखने से वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो सड़ रहा है। आप अगले दिन ला के उसको रख दो, दूसरे दिन ही खराब हो जाएगा वो, क्यों? वो सड़ तो चुका ही था, सड़ तो चुका ही था, बस दिखाई नहीं दे रहा था, उसका टेम्परेचर था। ऐसी शरीर सड़ ही रहा है, वो तो सर्कुलन गलन स्वभाव है इसका, बदलना इसका स्वभाव है पुद्गल का, सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन आत्मा का संपर्क होने से उसका सड़न गलन को दिखाई नहीं दे रहा। जिस दिन आत्मा निकल जाए उसी दिन से आप उसका देख लो, उसका सड़ना गलना दुर्गंध देना प्रारंभ हो जाएगा। मरे हुए इंसान को के सड़ते हुए शरीर को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन जानवर के शरीर को तो देखा है, जानवर के शरीर को देखा है। मृतक कुत्ते, गाय, भैंस, ये तो रोडों पर आपको रोड के साइड से मर जाते हैं तो लोग उठा के उनको रोड के साइड में फेंक देते हैं। आप देखो धीरे 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 वो शरीर सड़ के हड्डी ढांचा रह जाता है, और बाद में जाके वो भी मिट्टी मिल जाता, पता ही नहीं चलता कुछ यहाँ पे कुछ था। तो ये जितने भी संपर्क हैं, जितने भी मेरापना है, इस शरीर के संबंध से है, आत्मा के संबंध से नहीं है। जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जब तक मैं इस शरीर को अपना मान रहा हूँ तब तक ही दुख हैं, तब तक ही कष्ट हैं। मैंने नाम को अपना माना, मैंने इन शरीर से संबंधित संबंधों को अपना माना, तो मैं दुखी हो रहा हूँ। तो आचार्यवन कह रहे हैं यहाँ पे, स्वभाव के धर्म का दर्शन कराने वाला कोई है, वह सम्यक रत्न है, सम्यक ज्योति है। जिसको अंदर ये सम्यक ज्योति प्रकट हो जाती है, उसे अपने और पराये का भेद समझ में आता है। आपको तो बाहर के अपने पराये का भेद समझ में आता है, मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। लेकिन अंदर से अपने पराये का भेद जानना है, जब मेरा स्वयं का शरीर ही अपना नहीं है तो पर के शरीर मेरे अपने कैसे होंगे। जब स्वयं का शरीर
जिसको कि हर क्रिया में मैं साथ में रखता हूँ, हर कार्य में साथ में रखता हूँ, जिसका कि मैं इतना ध्यान रखता हूँ जितना किसी और का नहीं रखता व्यक्ति, जब वो अपना नहीं साथ दे पा रहा, जब वो अपना साथ नहीं देता है, तो पर के शरीर क्या मेरा साथ देंगे। जब पर के शरीर मेरा साथ नहीं देंगे तो पर के राग में इतना राग द्वेष कसाय क्यों करना। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी कि मेरा स्वयं का, मैं अपने राग में जितने कर्म का बंध नहीं करता, उससे कई गुने अधिक कर्मों का बंध हम दूसरे के राग में करते हैं। हम अपने राग में, अपने शरीर के राग में जितने कर्मों का बंध नहीं करते, उससे कई गुना कर्मों का बंध हम दूसरे के शरीर के रागों के कारण करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के कारण करते हैं। कोई खराब है, कोई में गलतियां दिख रही हैं, अब उनको वो गलतियों के कारण हमारा कर्म बंद चल रहा है। गलतियां उसकी हैं, गलतियां वो कर रहा है, लेकिन हम सोच सोच कर उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। किसके बारे में? पर के बारे में दिन रात सोचता व्यक्ति, दिन रात दूसरे के बारे में सोचता है, इसे मैं कैसे सुधारूं, इसे मैं कैसे सुधारूं, इसे मैं कैसे सुधारूं। अब वो उसे सुधार नहीं पा रहा और सोच सोच कर कर्म का बंध कर रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो पर के शरीर मेरे क्या होंगे। जब मैं अपने आप को नहीं सुधार पा रहा हूं तो पर को क्या सुधार पाऊंगा। जब मैं अपने आप को ही अपने शरीर से पृथक नहीं कर पा रहा हूं, जब अपने आप को ही अपने भावों से, कुभावों से पृथक नहीं कर पा रहा हूं, अपने ही बुरे भावों से जानते हुए भी, समझते हुए भी, अपने ही खोटे भावों से अपने आप को पृथक नहीं कर पाता, मैं दूसरे को कैसे पृथक कर सकता हूँ। दूसरे के बारे में सोचूं, वो उसकी बुराई हट जाए, ये हट जाए, वो हट जाए, मैं कैसे कर सकता हूँ जब मैं अपने ही नहीं कर पाता। मेरा स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है तो पर मैं क्या नियंत्रण करने के भाव रखूं। किसी का मैं करता हो ही नहीं सकता, ना मैं किसी को सुधारने का कर्ता बन सकता हूं, ना मैं किसी को बिगाड़ने का कर्ता बन सकता हूं। हम सोचते हैं हम किसी का अच्छा कर देंगे, हम सोचते हैं हम किसी का बुरा कर देंगे। ना तो आप किसी का अच्छा कर सकते और ना किसी का बुरा कर सकते। गांठ बांध लो, लिख लो। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, यदि सामने वाले के अंतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो ही उसको वस्तु का लाभ होगा, नहीं तो तुम पूरी लाख करोड़ रुपए भी उसे दे दो ना तो नष्ट कर देगा। एक बार एक राजा अपने नगर में निकला, सोचता है चलो देख के आऊं कोई गरीब तो नहीं मेरे राज्य में, मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई गरीब रहे। तो उसने नगर भ्रमण करते करते देखा कि नगर के बाहर कोने पर, नगर के इधर एक भिखारी बैठा हुआ है, एक एक पैसे की भीख मांग रहा है। वो कह रहा है मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ पैसे डाल दो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे नगर में अभी भी भिखारी है। मैं तो सोच रहा था कि मैं इतना दान आदि करता हूँ, कोई भिखारी हो गई नहीं, सब इतना खुला रखा है मैंने, सबके लिए नौकरी दी, सबके लिए काम दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो भिखारी कैसे हो सकता है। उसे बड़ा अपने आप पर गुस्सा आया कि मेरे नगर में मेरे राजा होते हुए, कोई दूसरा राजा होता तो फिर भी जल्दी, मेरे जैसा राजा होते हुए, इतना खुले हृदय का राजा होते और इतनी सबको नौकरियां आदि देते हुए भी मेरे नगर में गरीब, धिक्कार है मुझे फिर ऐसे राजा बनने से। तो उसने अपने मंत्री को आदेश दिया। अब उसको तो बहुत वेदना हो गई थी अंदर से कि मेरे नगर में मेरे होते हुए, राजा होते हुए, और लोग गरीब भीख मांग रहे हो। तो उसने तुरंत मंत्री को आदेश दिया और कहा कि काम करो, जो
चंदन का उद्यान है अपना, चंदन के पेड़ का उद्यान है, वो इस भिखारी को दे दो। चंदन समझते हैं इतना सा मूठा तो हजारों का हो जाता है, और वृक्ष फिर, और एक पेड़ नहीं अकेला, पूरा चंदन का उद्यान, खेत, इसकी 7 पुश्तें क्या 700 पुश्तें भी कभी भीख ना मांगेंगी। अब राजा क्या सोच रहा है, 7 क्या 700 पुश्तें भी आ जाए ना अब इसकी, मैं क्या दे रहा हूं, चंदन का बगीचा दे रहा हूं, चंदन के वृक्ष का बगीचा दे रहा हूं, जिसमें कई चंदन के एक पेड़ से तो इसका पूरा जीवन निकल जाएगा। यदि एक पेड़ कोई बेचेगा ना, इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता है चंदन का, कभी देखा हो तो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं, मोटे मोटे, एक पेड़ में तो जीवन निकल जाएगा इसका। इतने सारे तो इसके तो घर परिवार रिश्ते नातेदार, मतलब 7 पुश्तों तक क्या 700 पुश्तों तक कोई इसको भीख नहीं मांगेगा इसके यहाँ। मंत्री तो आश्चर्यचकित था, भैया ये क्या करवा दो, राजा क्या कर रहे हैं, भिखारी को देखो क्या दे रहे हैं। अब पर मंत्री बोले कैसे, अब राजा तो राजा, राजा सन कोई मंत्री का कौन सामान है तो कुछ बोलेगा। अब राजा ने बोल दिया तो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है भैया दे देंगे, अब क्या है। और मंत्री उसके पास पहुंचता है, भिखारी के पास, आज से आप ये भीख मांगने वाला काम बंद करिए, राजा ने आपको एक स्थान दिया है, क्षेत्र दिया है, खेत दिया है, जहाँ पर आपको चंदन के वृक्ष हैं, उन वृक्षों को बेचकर आप अपनी आजीविका कमाइए, आप अपना आजीविका कीजिए और अपना अच्छे से बढ़िया जीवन जिए। उस बहुत राजा को बधाइयाँ देता है, राजा के लिए राजा भी निकल जाता है और उसको सैनिकों के माध्यम से स्थान बता दिया जाता है, ये स्थान आपका चंदन वृक्ष है, इसे बेच के आप अपना काम कीजिए। अब वो सोचता है, राजा देखो यार कैसा पागल है, अरे कोई जमीन दे देता कम से कम, इस चंदन का वो इसका ये पेड़ों का ये स्थान दे दिया पेड़ों को। अब मैं इन पेड़ों को करूं क्या, कब तक काटता रहूंगा इन पेड़ों को, और ऐसे पेड़ों को ले जाके कहाँ बेचूंगा, ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को ले जाके मैं कहाँ बेचूंगा और कब तक काटूंगा। कम से कम कोई खाली जंगी दे देता तो मैं उसमें कोंदो बो देता, कोंदो बो देता तो फसल होती, कम से कम उसे बेचता, काटता, बेचता और अपना चलाता। अभी बड़े बड़े पेड़ दे दी, कहाँ ऐसे पेड़ दे दी, को करूँ क्या मैं, इनको काटते रहो पहले तो, फिर इतने बड़े बड़े पेड़ों की जो निकलेंगे उनको बेचेंगे कहाँ पे, लेके कौन के जाएगा, कैसे लेके जाएंगे इनको। तो उसने दिमाग लगाया, पेड़ काटे, जलाया, उसका कोयला बनाया। अब ठीक है, क्या है, आसान है कोयला ले जाना, तो पेड़ ले जाना तो बड़ा मुश्किल होता है, इतना बड़ा पेड़ लेके कौन जाएगा, लेकिन उसका कोयला तो आराम से बोरी भर के कहीं भी बाजार में जाकर बिक जाएगा। उसने बढ़िया पेड़ों को कटवाया, काटा खुद ही, और काट काट के कुछ समय लगा, धीरे धीरे काट काट के उनको जला जला के उनका कोयला तैयार किया, और बाजार में जाकर रोज कोयला बेचता था। उससे आय आती थी, जो थोड़ी बहुत आय होती थी उससे उसका खर्चा चलता था। ऐसे करके महीने भर में उसने सारे पेड़ काट के जला दिए। अब फिर वही जलाने के बाद खत्म, अब क्या, फिर भी अब राजा फिर महीने भर बाद निकला। अब तो राजा अब तो अपने दिमाग में एकदम सेटअप बैठा के रखा था, क्या अब तो कोई भिखारी ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही भिखारी था टोटल पूरे राज्य में, और उसे उसने क्या दे दिया था, चंदन का उद्यान दे दिया, चंदन का बगीचा दे दिया था, कि अब तो वो भी भिखारी नहीं होगा, वो भी लगता है कोई सेठ हो गया, वो बढ़िया अच्छा सेठ खाया, अच्छे सूट बूट पहने बैठा होगा, इतना सारा चंदन का वृक्ष दिया है। वो गया और उसी जगह से निकलता है, देखता है भी महात्मा फिर वैसे ही बैठे कटोरा ले। तो पहले तो वो मंत्री पर गुस्सा होता है, क्यों तुमको कहने के बाद भी तुमने नहीं दिया इसको। तो मंत्री कहता, स्वामी हजूर आपने जैसा कहा था उसी दिन इसको दे दिया था, इसको समझा बताया नहीं कि चंदन का वृक्ष है और इसको बेचकर तुम पैसे कमाओ।
हुजूर बोला था ये चंदन का पेड़ है, बगीचा है, इसको बेचकर आप आजीविका चलाना। तो फिर ये फिर भी भीख क्यों मांग रहा है? तो गया राजा, जैसे ही राजा को देखता है वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उनकी विनय में खड़ा होकर उनको नमस्कार करता है। राजा पूछता है आपको हमने चंदन का बगीचा दिया था, फिर भी आप भीख क्यों मांग रहे हैं? हजूर वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? खत्म हो गया मतलब कि वो सब बेच दिया, बेचने के बाद 1 महीने तक आजीविका चली, अब उसके बाद तो फिर वही क्या करेंगे हम। और आपने भी क्या पेड़ का दे दिया, कोई खेत दे देते, कोई बगीच वो दे देते तो हम कम से कम वहाँ पे कौन दो वो के निकालते रहते, आज चलता रहता। लेकिन आपने भी क्या दिया? तो आपने, उसने पूछा आपने किया क्या? 1 महीने में खत्म कैसे हो गया पूरा बगीचा? अरे हमने सारे पेड़ों को काटा। ठीक है, अच्छा किया। काटने के बाद फिर हमारे पास साधन नहीं था कि इतने बड़े बड़े पेड़ों को लेके कहाँ से जाएंगे मार्केट में, बाजार में बेचने के लिए। तो हमने सारे पेड़ों को जलाया, जलाकर उसका कोयला बनाया, फिर कोयले को बोरे में भरकर बेच। और राजा से टकरा, भैया क्या किया तुमने? अच्छा बताओ कोई उस बगीचे में कोई टुकड़ा पड़ा है कि एक आध बचा हुआ? कि पता नहीं, कुछ पड़ा हो तो देखना पड़ेगा। कि चलो गए, वहां पर एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा चंदन का पड़ा होता, गौसीर चंदन का पेड़ था, उसका इतना सा टुकड़ा, अध जला टुकड़ा था। उसको राजा ने कहा इसको साफ करो। साफ करवाया और व्यवस्थित करवा के कि इसको बाजार में जाकर, तो वो बोलता है जब इतने सारे कोयले के पैसे नहीं मिल रहे थे, अब इससे से लकड़ी के क्या पैसे मिलेंगे? अरे आप जाओ तो पहले, आप बाजार में जाओ तो इसे बेचने। और जैसे ही बाजार में जाता है पंसारी की दुकान पर, पंसारी, ओ गौसीर चंदन, ये तो देखना ही दुर्लभ है, आज तो ये मिलता ही नहीं है। और उसके बदले में उसने उसे इतना रुपया दे दिया कि महीना भर का उसने जितना कोयला बेच के पैसा नहीं कमाया था, उतना उसने एक इतने से टुकड़े के बेच के पैसे ले लिया। अब वो सिर पटक रहा है, ये क्या है, ये क्या है? मुझे तो क्या मिला था और मैंने क्या कर दिया? मुझे तो खजाना मिला था और मैंने सब जला कर दे दिया। राजा भी कह रहा है कि भैया हम किसी के बारे में अच्छा सोच तो सकते हैं, लेकिन उसका अच्छा कर नहीं सकते। स्वयं के लाभ अंतराय कर्म का व्यक्ति का जब क्षोभसम होता है, तब उसकी बुद्धि विवेक चलता है और उसको वस्तु से लाभ होता है। नहीं होता तो चंदन के वृक्ष को भी कोयला बनाकर बेच देता है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। आपके पास वस्तु, आपका लाभ अंतराय कर्म का यदि उदय क्षोभसम नहीं है, उदय चल रहा है, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, सामने वाला आपको मना कर वस्तु देता है, तब भी आप नहीं लोगे, नहीं लोगे। करोड़ों की चीज हजारों में दे रहा है, तब भी नहीं लोगे। वो वही चीज वो दूसरा ले लेगा, बाद में फिर आपको समझ में आएगा अरे मैंने क्या कर दिया, ये तो लाखों की जमीन थी, मैंने तो छोड़ दी। बाद में आपको पछतावा होता है ना, कोई चीज़ जब आप छूट जाती है, अरे ये तुमको कितना मना रहा था, उस समय ले लेते, इतना मना रहा था, इतना मना रहा था, ये भी बोल रहा था पैसे बाद में दे देना, तुम तो बस रजिस्ट्री करा लो। लेकिन हमने उस समय बोल दिया हमें जरूरत ही नहीं है, नहीं है जरूरत। अब रो रहे हो, अरे रे रे रे, मौके की जगह छूट गई, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या हुआ? स्वयं के लाभांतराय कर्म का क्षोभसम नहीं था, सामने वाला वस्तु दे भी रहा था, तब भी आप पास पैसा भी था, पड़ा भी रहता कोई, तब भी आपका भाव नहीं हुआ। व्यक्ति दूसरे को वस्तु दे भी देता है, और ले भी लिया आपने तो तुरंत दूसरे को सल्टा दी थोड़ा सा पैसा में, बाद में आपको जब पता चला ये तो अरे यहाँ से तो हाईवे निकल गया, उसकी करोड़ों जमीन हो गई। तो लाभांतराय कर्म का, इसलिए हम किसी के अच्छे या बुरे करने के कर्ता नहीं हैं। जिसका अच्छा होना है उसके स्वयं के लाभांतरण करके क्षोभसम से होगा, जिसका बुरा होना है उसको घाटा नुकसान हानि होना है उसके ही लाभांतराय कर्म के उदय से होगा। अंतराय कर्म का उदय होगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा,
तुम किसी का भोजन नहीं छीन सकते। उसका अंतराय कर्म का उदय होगा, आप किसी को भोजन, उसको भोजन करा नहीं सकते। आप उसके हाथ पे ग्रास रख सकते हो, आप उसके मुंह में ग्रास घुसा सकते हो, लेकिन उसके कंठ में तो भैया तुमने जबरदस्ती कर दिया, घुसा भी दिया तो उल्टी करके बाहर निकाल देगा। रख नहीं सकते तुम सोचो हम जबरदस्ती पिला देंगे, नहीं खाएगा, तुम जबरदस्ती मुंह खोल के फाड़ के उसके डाल देंगे। डाल सकते हो, अंदर जा सकता है, लेकिन अंदर तभी रहेगा जब उसके लाभांतराय कर्म का, भोग अंतराय कर्म का क्षोभन होगा, नहीं तो तुरंत उल्टी का। उसमें तो बस की नहीं है ना, उसे तो नहीं रोक पाओगे तुम। कोई नहीं खा रहा, जबरदस्ती तुम हाथ पैर पकड़ के बांध के, जैसे माताएं बच्चों को जब छोटे रहते हैं ना, तो जबरदस्ती मुंह खोल के, नाक दबा के, ऐसा मुंह खोल के और चम्मच घुसा के दूध पिला देती है। पिला दो, तुम पिला सकती हो, लेकिन उसके भोग अंतराय कर्म का क्षोभन होगा तो दूध पेट में रह पाएगा, नहीं तो इधर तुमने पिलाया, उधर तुरंत उल्टी कर दिया। नहीं करते ऐसा? नहीं होता क्या? राजीव नहीं देखा क्या? देखा है ना अपनी बेटी की माँ को जबरदस्ती खिलाते हुए बच्चे को, और फिर उल्टी करते भी देखा होगा। इसलिए भैया कोई कोई का करता नहीं है, ना हम किसी के करता हैं, ना हम किसी के रक्षक हैं, ना हम किसी के भक्षक हैं। अपने आप को किसी का कर्ता मत स्वीकारो। ये तब समझ में आएगा जब सम्यक ज्योति अंतरंग में जलेगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।